जी हमें लगा कि वो हमारे गांव का है, भला आदमी, इसलिए हमारी मदद कर रहा है। हमें क्या पता कि वो ऐसा निकलेगा। हाँ अंकल, सारे पेपर्स नकली थे और इतना पक्का काम किया था कि कोई देखकर भी शक नहीं कर सकता। विशंबर नाथ जी, खैर जो हुआ सो हुआ। कल मौके की नजाकत ने मुझे नाराज कर दिया था, लेकिन हमारे परिवार अब भी एक हैं। बस भविष्य के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो राजशेखर जी, सुना है दादा बनने वाले हैं। और तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो नैतिक बेटा। और इनको तो हम पहले ही बधाई दे चुके हैं। अरे अग्रवाल साहब, आपने नाश्ता किया कि नहीं? चलिए साथ में खाते हैं। आइए समझी जी। हाँ जमाई साहब। मुन्ना, ये अग्रवाल जी को ये खबर कैसे पता चली? क्योंकि ये खबर तो तुम्हारी माँ आज शाम को सबको देने वाली थी ना? हाँ बाबूजी, पर वो अक्षरा की माँ के मुंह से गलती से निकल गया। एक्चुअली हमने उन्हें कुछ बताया नहीं था और उन्हें भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। तुम्हारी माँ को इस बात का पता है? नहीं, मैंने तो नहीं बताया, लेकिन शायद अक्षरा ने बता दिया होगा बाबूजी। मैंने उनकी माँ और उन्हें माँ से बात करते हुए देखा था। उनका चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा था जैसे वो परेशान है। अब होने वाली दादी की जगह नानी ने बता दिया तो क्या फर्क पड़ता है? मुन्ना, कभी कभी फर्क पड़ता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम बस आते हैं थोड़ी देर में। माफी चाहती हूँ, फोन पर फोन आए जा रहे हैं, फूल वाले का, पंडित जी का। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। छोटी दुल्हन, अब चले, घर पे भी सारे काम बिखरे पड़े हैं। हाँ भाभी माँ, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा माँ जी, आज्ञा दीजिए, आप सबसे तो शाम को मुलाकात होगी ही। ऐसे कैसे? आपने तो कुछ खाया पिया भी नहीं। बड़ी बहू, नाश्ता करवाओ ना। नहीं नहीं माँ जी, नाश्ता करने लग गए तो बहुत देर हो जाएगी। अब हमें घर जाना चाहिए। बहू भी थोड़ी देर आराम कर लेगी और फिर शाम होते तैयारियों में फिर लग जाना है। चले बेटा? जी जी माँ, चलिए। चलिए। नंदिनी, रश्मि, गायत्री बहन, अरे राधे कृष्ण देविका बहन, हमारा न्योता मिल गया ना आपको? अरे न्योता भी मिला और खुशखबरी भी मिली। और क्या, आना ही पड़ेगा, इतनी खुशी का मौका जो है। आपने नहीं बताया तो क्या हुआ, हमें तो पता चल ही गया। अरे ऐसी बातें क्या कभी किसी से छिपती हैं? नानी को तो हमने तभी बधाई दे दी थी जब उन्होंने हमें ये खुशखबरी दी थी, और आप अब ले लीजिए। और फिर शाम को तो बहुत रौनक लगने वाली है ना? अरे ओ सुनो, हमने तो मुंह मीठा कर लिया, अब आप भी करिए। अरे फोटो वाले भैया, इधर तो आओ जरा। होने वाली दादी और नानी के साथ हमारा एक फोटो ले लो। अब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए फोटो खींचिए, लीजिए।
गायत्री बहन, मुझे आपको कुछ बताना है। अब बताने को रह क्या गया है राजश्री बहन? हम भी सोचे आज दोनों घर से न्योता है तो जरूर कोई खास खबर होगी, लेकिन क्या खबर है ये तो यहीं आकर पता लगा। हाँ, पर सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब शाम का क्या कार्यक्रम है गायत्री बहन? जी वो मैं कहने ही वाली थी आप सबसे, आज शाम का कार्यक्रम अब नहीं होगा। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ? वो इनके दादाजी नहीं आए हैं ना, तो किसी का दिल नहीं है कि कुछ करे। जब वो आ जाएंगे तो हम कुछ करेंगे ना। चलो आज नहीं तो फिर सही। वैसे भी जो खबर हमें गायत्री बहन देने वाली थी वो तो हमें पता चली गई। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। दादी, नाश्ता तैयार है। आइए, आप सब लोग आकर नाश्ता ग्रहण कीजिए। अरे भाभी माँ, आप भी आइए ना। अक्षरा बेटा, तुम भी चलो ना। जी बस आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। अरे आओ ना अक्षरा, माँ के साथ तो हमेशा रहती हो, थोड़ा टाइम हमारे साथ भी रहो। गायत्री बहन, मेरी बात सुनिए। देखिए बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे, आप मेरा विश्वास कीजिए। मैंने ये जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपने इतना बड़ा आयोजन, पूजा खास इस बात के लिए रखवाई है, और आप खुद सबको बताना चाहती हैं। नहीं तो मैं किसी को इस बात का पता नहीं चलने देती। सच, वो तो अक्षरा के उठने बैठने के ढंग को देखकर औरतों ने अंदाजा लगा लिया, और जब मुझसे पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाई। अक्षरा भी उस समय मेरे पास नहीं थी, कमरे में आराम करने चली गई थी। नहीं तो शायद वो ही बात को संभाल लेती, लेकिन मैं सच कह रही हूँ आपको, मैंने सोच समझकर कुछ भी नहीं किया। ये सब सोच समझ कर हुआ या अनजाने में, लेकिन हुआ तो वो राजश्री बहन जो नहीं होना चाहिए था। आपको एक बार हमसे पूछ लेना चाहिए था। मानती हूँ अक्षरा आपकी बेटी है, लेकिन हमारा भी अधिकार बनता है। गायत्री बहन, आप कैसी बातें कर रही हैं? सबसे पहला अधिकार तो आपका है। आप ये कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए गायत्री बहन, अब जो भूल मुझसे हो गई उसे मैं सुधार तो नहीं सकती हूँ, हाँ, लेकिन विनती जरूर कर सकती हूँ आपसे कि आप अपना मन खराब मत कीजिए। अब मन पर जोर थोड़ी ना है। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गायत्री बहन, मैं विनती करती हूँ आपसे कि आज शाम का जो आयोजन है उसे रद्द मत कीजिए। बहुत मन से आपने सारी तैयारियां की हैं, और फिर पूजा के लिए हाँ करके फिर ना करना। जानती हूँ पूजा टालना अच्छा शगुन नहीं है। देवी माँ की कृपा से हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, तो पूजा तो हम रखेंगे ही, लेकिन सिर्फ परिवार वालों के लिए। और रही बात आयोजन की, तो बासी खबर सुनाने के लिए इतने बड़े आयोजन की क्या जरूरत है? सिमर जी, मैं अभी आया। हेलो। नमस्कार राजशेखर जी। क्यों आप मुझे बार बार फोन कर रहे हैं? बताइए क्या बात है? अगर आज रात तक मेरी बात नहीं मानी तो कल सुबह शहर के सभी अखबारों में ये खबर फ्रंट पेज पर आएगी।
और चारू दत्त को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। घर से है। हेलो छोटी दुल्हन, यहाँ पे दरी कम पड़ गई है 2-4। अब इतनी जल्दी तो कहूँ तो आ ना पाएंगी। आप एक काम करो, ये बहू रानी के मायके से लेते ही हो। नहीं महाराज जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आज का कार्यक्रम अब नहीं होगा। आप ऐसा करिए, जो दरिया आई हैं उन्हें भी लौटा दीजिए। ऐसा क्यों कह रही है छोटी दुल्हन? महाराज जी, जो मैं कह रही हूँ आप वैसा करिए ना। क्यों कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, ये सब आपको पूछने की क्या जरूरत है। दरी वरी अब कुछ नहीं लगेगी। शाम को कोई नहीं आ रहा है घर में, और जो बाकी की तैयारियां भी हैं वो भी रोक दीजिए। ठीक है छोटी दुल्हन। गायत्री बहन, कुछ तो खा लीजिए। पेट भर गया है राजश्री बहन। मैं अभी आएगा कोई। क्या हुआ अक्षरा, आप परेशान लग रही हैं? कुछ नहीं रहते। आपने माँ को कहीं देखा है क्या? हाँ, अभी कुछ देर पहले वहाँ भाभी माँ के साथ ही। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। माँ ने शाम की पूजा कैंसिल कर दी है। क्या? हाँ नैतिक, उन्हें बुरा लग रहा है कि सबको पहले से ही पता चल गया। ओह नो, अब क्या करें? पता नहीं नैतिक, मुझे तो अभी से ही रोना आ रहा है। अभी कुछ देर पहले सब लोग कितने खुश थे, और अब। देखिए अक्षरा, प्लीज आप इतनी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे टेंशन नहीं लूं नैतिक, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। माँ कितनी खुश थी। हाँ मैं समझता हूँ अक्षरा, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो किसी ने जानबूझ के तो किया नहीं है, गलती से हुआ है ना। अक्षरा, अगर आप ऐसे परेशान होंगी तो बच्चा भी परेशान होगा। क्या आप चाहते हैं कि वो परेशान हो? ये सही जगह नहीं है बात करने के लिए। हम घर चल के ना आराम से बात करेंगे, ओके? भाऊजी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पता नहीं। अक्षरा बेटा, जरा इधर आ तो। जी। अक्षर आप जाइए, मैं बाबूजी को देखता हूँ। और हाँ, हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे, ओके? भाभी माँ, मैं मॉम को फोन करके शाम के लिए मना कर दूं? राशि बहन जरा इधर तो आओ। अभी थोड़ी देर रुक जा रश्मि, अभी उन्हें मत मना कर। घूमर और बाकी सब नहीं है, लेकिन पूजा तो होगी ही ना, और उसमें बाकी सब लोग तो शामिल होंगे ही। माँ जरा। मतलब हम सब तो होंगे बेटा, बहू के मायके से, तेरे ससुराल से, नंदिनी के ससुराल से। बस परिवार वाले मिलकर पूजा कर लेंगे। गायत्री बहन ने शाम का कार्यक्रम रद्द कर दिया है, और रश्मि भी अपनी सास को मना कर रही है। मैंने जब सुना तो हैरान रह गई। अभी 15-20 दिन पहले तो हम मिले थे गायत्री बहन, तभी तो आपने कुछ नहीं बताया। गायत्री बहन ने सोचा होगा 3 महीने हो जाए तभी बताऊंगी। क्यों गायत्री बहन? इतनी बड़ी खबर और ऐसे सूखे सूखे सुना दी। न गाना बजाना, न जश्न मनाना। जी सोचा तो था कि शाम को सबको बुलाकर, लेकिन पर वो आयोजन तो अब नहीं हो रहा है ना।
क्योंकि दादाजी जो यहाँ पर नहीं है। तुम्हारी बहू को तो लड़की ही होगी गायत्री बहन, इसका चेहरा देख के बता सकती हूँ कितनी सुंदर लग रही है। लगता है नानी तो अभी से सपने देखने लगी। अरे नानी सपने क्यों ना देखे, इनका हक नहीं है क्या? अरे क्यों नहीं होगा हक? दादी और नानी का हक सबसे पहले होता है। अक्षरा की माँ को जितनी खुशी है उतनी खुशी अक्षरा की सास को भी है ना गायत्री बहन? और फिर आपने भी तो अपने होने वाले पोता या पोती के लिए बहुत कुछ सोच के रखा होगा ना? जी वो हाँ मैं समझ गई। हमारे यहाँ भी यही मानते हैं, बच्चे के जन्म होने से पहले ज्यादा चाव नहीं रखना चाहिए, वही ना? जी अब हमें चलना चाहिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बातचीत शुरू हुई है। अभी तो आपकी बहू को बहुत कुछ बताना समझाना बाकी है। जी वो घर जाके रिश्तेदारों को फोन भी करना है, सबको मना करना है आज शाम आने के लिए। गायत्री बहन आप कुछ तो खा लेती। जी प्रसाद लिया है मैंने, और किसी चीज की इच्छा नहीं है। चलें बहू? जी माँ। संभल के बेटा। माँ आप लोग चलिए, मैं इसे साफ करके आती हूँ। जी आज्ञा दीजिए। वर्षा बेटा लगता है ऐसे नींद आई। तो फिर शाम को पूजा रहेगी, बस घर वाले लोग मिलकर पूजा कर लेंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बाबूजी, गोपाल जी ने लेकिन आपसे कहा क्या? बेटा गोपाल बाबू का तो ये कहना है, यदि आज हमने उनकी बात नहीं मानी तो कल सवेरे शहर के सारे अखबार में हमारे और विशंबरनाथ जी के परिवार के खिलाफ खबरें छपी होंगी। अब ये खबरें जो भी हो, सही गलत जो भी हो, ऐसे हमसे आकर कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बेटा हम किस किस को जाकर सफाई देंगे, और इसका सबसे बुरा असर हमारे परिवार और हमारे कारोबार पर होगा। समझ रहे हैं ना आप? बाबूजी अगर आप आज्ञा दें तो उस गोपाल की तो मैं अकल। सॉरी। वैसे गलती तो हमसे भी हुई है, आंखें मूंद कर हमने एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर दिया। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, ये कहकर कि आपने गोपाल बाबू पर क्यों भरोसा किया ये गलती थी, नहीं, क्योंकि यही गलती हमने भी की। विशंबरनाथ जी दद्दाजी नहीं है, इसलिए कारोबार के कामों में मुझे ज्यादा समय देना पड़ रहा है, वरना अपने काम मैं खुद करता हूं, किसी के भरोसे नहीं करता। केवल आपने हमें आश्वासन दिया है विशंबरनाथ जी, इसलिए मैं निश्चिंत होकर बैठा हूं, वरना सत्य परिस्थिति तो यह है कि इस समय मैं अधिक चिंतित हूं। विशंबरनाथ जी अब भी कहें आप, अगर आपसे ना हो पा रहा हूं तो दोबारा मैं दद्दाजी से बात करूं। हम पर भरोसा रखिए, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलिए गायत्री जी। ये वो बहू मुन्ना ले आएगा, आप चलिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
कितनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।